नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम चौथे भाव से जुड़े सूत्र को समझेंगे। इससे पहले हमारी चर्चा तीसरे, दूसरे और लग्न भाव को लेकर हो गई है। मैं आप लोगों को क्रमशः लग्न से लेकर 12वें भाव तक का अलग अलग प्रत्येक भाव का सूत्र बताऊंगा, ताकि आप उस भाव के फल उस सूत्र के आधार पर, उस सूत्र के हिसाब से सटीकता से ज्ञात कर सकते हैं। आज हमारी चर्चा, आज के इस क्लास में हम चतुर्थ भाव से संबंधित सूत्र को समझेंगे। चतुर्थ भाव से जुड़े एक से अधिक सूत्र होंगे, जिनको हम एक एक करके प्रत्येक क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र छोटा होगा तो उस क्लास में 2 सूत्र, 3 सूत्र भी समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ 2 स्थितियां दिया हुआ है, तो इस श्लोक में 2 सूत्र हैं जिसको आज के क्लास में हम समझने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, यह वाहन का भाव है, यह जनता का भाव है और यह हमारे मातृ भाव है। यहाँ से माता का विचार होता है, वाहन सुख का विचार होता है और जीवन से जुड़ा जो भी सुख है, आपको जो कुछ भी लगता है कि यह चीज हमारे सुख से जुड़ा हुआ है, वह आप चौथे भाव से विचार करेंगे। ये भूमि का है, भवन का है, क्योंकि वह सब भी सुख है। वाहन मैंने आपको बता ही दिया। तो आप एक लाइन में आप इसको ऐसे नोट करिए कि जो भी चीज हमारे जीवन में सुख का है, तो वह सब चौथे भाव से विचार होता है, जो भी वस्तुएं हैं। अब आइए सूत्र को समझते हैं। श्लोक देखिए, फिर यहाँ उदाहरण से समझेंगे। सुखे सह सुखे भाग्य नाथे न युक्त, शुभे नापि सामंत इत्याह गर्गः, वाहनेशोपि जीवेन दृष्टोंगगो, राजपूज्यो जनो मानवानं भवेत। कहा सुखेशः सुखे भाग्यनाथेन युक्तः। कहा सुखेश, सुखेश कौन हो जाएंगे? तो चौथे भाव में जो राशि है, उस राशि के राशिपति, यानी चतुर्थेश को कहा जाएगा सुखेश। और सुखे यानी सुख भाव में ही बैठे हो, यानी चतुर्थेश चतुर्थ ही भाव में हो। और साथ ही कहा भाग्यनाथेन युक्तः। भाग्यनाथेन का मतलब हो गया भाग्याधिपति, भाग्य भाव का जो अधिपति ग्रह है, जो मालिक ग्रह है, यानी भाग्य भाव में जो राशि है, उस राशि के राशिपति के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही बैठे हो। तो कहा शुभे नापि सामंत इत्याह गर्गः। कहा कि इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो गर्गाचार्य जी, इत्याह गर्गः, यानी गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ऐसा जातक राजा होता है, राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है। आइए एक उदाहरण बना लेते हैं, फिर सूत्र भी समझेंगे और साथ ही साथ उदाहरण से भी समझेंगे। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ सुखेश ग्रह कौन हो जाएंगे? तो सुख भाव में 4 नंबर की राशि है और ये 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि है, और कर्क राशि का अधिपति होते हैं चंद्रमा। तो सुखेश हो गए चंद्रमा। और भाग्यनाथेन यानी भाग्याधिपति कौन हो गए? तो भाग्य भाव में 9 नंबर की राशि है, ये धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह। तो कहा सुखेशः सुखे भाग्यनाथेन युक्तः, यानी भाग्याधिपति भाग्येश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही बैठे हों। अर्थात यदि मेष लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों इस भाव में बैठे हों। आप अपने कुंडली में देख सकते हैं, यहाँ जो भी लग्न होगा उसके हिसाब से इन भावों में राशियां बदल जाएंगी। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ चतुर्थेश चंद्रमा हो जाएंगे। यदि यहाँ 2 नंबर की राशि हो गई तो सुखेश सूर्य हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर की राशि यहाँ आ जाएगी। तो आप राशि के हिसाब से ज्ञात कर लीजिए कि सुखेश और भाग्येश कौन है। जो भी ग्रह होंगे यदि वो दोनों के दोनों चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो गर्गाचार्य जी कहते हैं शुभे नापी। और यहाँ भी एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो प्रभाव होगा,
वो इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करेगा कि इनकी अवस्था शुभ है कि अशुभ, ये शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं कि पाप ग्रहों के साथ। तो यदि शुभे नापी, यदि शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, हालांकि मेष लग्न में बृहस्पति स्वयं ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और चंद्रमा कर्क राशि में बैठ जाता है यहाँ, और यदि ये पक्ष बली हुआ तो शुभ ग्रह हो जाएगा, शुभ ग्रह के साथ ही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि न पड़े और कोई अन्य शुभ ग्रह भी जुड़ जाए तो यह योग और भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो ऐसे योगों में जन्मा जातक राजा या राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और आदर पाता है। ऐसा जातक जन समूह को सम्मोहन करने वाला होता है, सम्मोहित करने वाला होता है और जनता ऐसे जातकों का बहुत सपोर्ट करती है। गर्गाचार्य जी ने एक ही शब्द में कहा सामंत इत्याह गर्गः, यानी ऐसा जातक राजा या राजा के समतुल्य होता है, राजा होता है। दूसरा सूत्र देखिए, वाहनेशोपि जीवेन दृष्टोंगगो राजपूज्यो जनो मानवानम भवे। कहा कि समाज में, लोगों के मध्य ऐसा जातक राज्य पूज्य हो जाता है। कब? जब कहा वाहनेशोपि। अब यहां देखिए, वाहनेशोपि का मतलब हो गया है वाहनेश, और वाहनेश कौन होते हैं? तो अभी मैं आपको बताया कि चौथा भाव जो है वह वाहन का भी है, तो इस भाव के अधिपति को वाहनेश कह सकते हैं, यानी चतुर्थेश। यदि चतुर्थेश कहा कि अंगों का मतलब हो गया अंगगो लग्नगत, यानी अंग कहते हैं शरीर के अंग की चर्चा हो रही है यहाँ, यानी वाहनेशोपि जीवेन दृष्टो अंगगो। अंगगो का मतलब यानी लग्न भाव, और जीवेन मतलब बृहस्पति, और वाहनेश मतलब चतुर्थेश, यानी चतुर्थेश बृहस्पति। यहां देखिए, चतुर्थेश बृहस्पति से दृष्ट होकर अंगगो यानी अंग भाव लग्न भाव में बैठे हों। तो जातक लोगों के मध्य जनो मानवानाम राज्य पूज्यो भवेत, यानी ये चतुर्थेश लग्न में बैठा हो। सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ मेष लग्न में चतुर्थेश हो गए चंद्रमा और ये लग्न में बैठ गए, लेकिन इतना ही नहीं, जीवेन दृष्टो, जीव कहते हैं बृहस्पति को, तो यहां बैठे लग्न में बैठे चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो आप देख लीजिए, लग्न में बैठे चंद्रमा पर कहां से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी? तो बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन से? तो 5, 7 और 9, ये 3 दृष्टि है। तो सबसे पहले तो 7वीं दृष्टि सबकी है। तो बृहस्पति यदि सप्तम भाव में बैठे हो तो यहाँ बैठे बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाएगी। बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ जाए तो यहाँ भी बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाएगी। यही बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ बैठे बृहस्पति की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाएगी। तो यह सूत्र घटित हो जाएगा और ऐसा जातक राज्य पूज्य होता है, राज में आदर पाता है, पूजनीय होता है। तो आप समझ लीजिए कि जब यह सूत्र घटित हो, यह योग बन रहा हो, तो जातक राजा होता है, राज्य पूज्य होता है, तो समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आप मानकर चलिए और बहुत ही समाज में आदर पाता है, जन सहयोग और जनमत को प्राप्त करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी भाव है, समाज का भाव है, समूह का भाव है, लोगों का भाव है और यह सुख का भाव है। जब सुखे से जाकर लग्न में बैठ जाए तो सीधा सीधी आप इसको जोड़कर देखिए तो ये हो गया शरीर और ये हो गया सुख, यानी शरीर लग्न व्यक्तित्व जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि सुखेश स्वयं जाकर लग्न में बैठ गए और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक निसंदेह राज्य पूज्य और जीवन में सुख सुविधा को प्राप्त करने वाला होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं समझ रहा हूं कि आज का सूत्र आपके समझ में आया होगा। आगे मैं चतुर्थ भाव से जुड़ा और भी बहुत सारे सूत्र आपको बताने वाला हूं, जिसमें वाहन सुख, भवन सुख, अलग अलग तरह के
चतुर्थ भाव से जुड़े विषयों के बारे में मैं आपको श्लोक के साथ सूत्रवत और उदाहरण के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।